आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 23 द स्ट्रेट लाइंस, एक्सरसाइज है 23.5। ये सवाल है सवाल नंबर 7 है। इसमें बताया गया है कि प्रूव दैट अ लाइन y माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट्स 3 माइनस 1 एंड 8 9 इन द रेशियो 2:3। आपको ये बताना है कि अगर यहाँ पर 3 माइनस 1 एक पॉइंट है, इधर 8 9 पॉइंट है और ये एक लाइन बनाते हैं इस तरीके की, तो ये जो लाइन है कैसे भी आ रही हो मुझे नहीं पता, y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, ये इसको 2:3 2 भाग यहाँ 3 भाग यहाँ में डिवाइड कर रही है। तो हम मान के चलते हैं कि ये लाइन इसको डिवाइड करती है k:1 में, मान लेते हैं। अब k:1 का मतलब ये है, और ये जो पॉइंट है वो इसमें लाई करता है, ये पॉइंट इसमें लाई करेगा k:1। तो ये पॉइंट होगा क्या, उसको हम निकालेंगे किससे, हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि आप 3 यहां पर अगर आप जैसे k:1 करेंगे, तो मैं फिर से बता देता हूं आपको कि ये जो पॉइंट होगा, अगर इसको मैं कहूं, मान लीजिए p पॉइंट है और इसको हम कह रहे हैं x और y है, तो x निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे m x1 प्लस n x2 बाय m प्लस n। y के लिए यूज करेंगे m y1 प्लस n y2 बाय m प्लस n। अब मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें हैं। m की जगह आप रखने वाले हैं k, n की जगह रखने वाले हैं आप 1, हम मान के चल रहे हैं k:1 में डिवाइड करता है। x1 की जगह रखेंगे आप 3, y1 की जगह रखेंगे आप -1, x2 की जगह रखेंगे आप 8, y2 की जगह रखेंगे आप 9। ठीक, याद रख लीजिए, पहली चीज x और y ये निकल गया हमारा, ये निकाल लेंगे ना। उसके बाद ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे भी तो लाई कर रहा है, ये x y पॉइंट जो भी हमने निकाला वो इसमें लाई कर रहा है। तो अब इसको, इन पॉइंट्स को x और y की जगह रख देंगे। इसका मतलब यहां हम y की जगह ये रखेंगे, x की जगह ये रखेंगे, और उसके बाद एक इक्वेशन बनेगी जिसको हम सॉल्व करेंगे k के लिए। k आपका 2/3 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये 2:3 है, k:1, k/1 इज इक्वल टू 2/3, यानी कि k:1 बराबर 2:3। तो ये लाइन है डिवाइड करती है इन दोनों के ज्वाइन की गई लाइन को 2:3 में। यह है सवाल नंबर 8। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस विच गो थ्रू द ओरिजिन एंड ट्राइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन 3x + y = 12 विच इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। पहले मैं इसको डायग्राम से आप प्रॉब्लम समझाता हूं आपको, फिर हम आगे बात करेंगे। देखें, सबसे पहले हमको इक्वेशन निकालनी है उन स्ट्रेट लाइंस की। सवाल में खुद ही कहा गया है कि स्ट्रेट लाइंस होंगी, हो सकता है एक से ज्यादा लाइन हो, पहली चीज ये हो गई। उसके बाद ये कहा गया है विच गो थ्रू ओरिजिन, तो हमने एक लाइन ये ले ली, एक ये लाइन ये ले ली, दोनों ओरिजिन से पास हो रही हैं। उसके बाद ट्राइसेक्ट द पोर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो 3x + y = 12 विच इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस है, यहां पर ये लाइन है जो हमारी इंटरसेप्टेड है x और y कोऑर्डिनेट्स के बीच में, एक्सेस के बीच में, और यहां से हमने दो लाइन बनाई जो इसको ट्राइसेक्ट करती है। मतलब ये भाग बिल्कुल बराबर है, तीनों भाग बराबर है। इसका मतलब कि हमको इन दोनों लाइन की इक्वेशन बनानी है। मैं फिर से आपको बताऊंगा, यहां पर समझाऊंगा कि आपकी ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है। एक लाइन आपको दे रखी है जो है 3x + y, ये वाली है 3x + y बराबर 12। ओरिजिन से कुछ लाइनें ऐसी हैं, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ये इसको ट्राइसेक्ट करती है। ट्राइसेक्ट मतलब ये भाग 1 भाग, ये भाग 1, ये भाग 1, अगर कुल मिला के 3 है तो ये लाइन डिवाइड करती है इस पूरे लाइन को 1:2 में। ये एक भाग है, ये 2 भाग है, और ये लाइन डिवाइड करती है, या ये 2 भाग हो गए फिर, तो ये लाइन डिवाइड करती है इसको 2 भाग, इसके लिए हो गया, दूसरी लाइन के लिए बता रहा हूं, ये 2 भाग और ये 1 भाग। तो एक बार जब पहली बार हम लेंगे इस लाइन को, तो हम लेंगे 1:2। अब इसको अलग अलग करके दिखाता हूं।
एक लाइन आपने ये जो बनाई है और ये हमारी ओरिजिनल लाइन है, ये 1:2 है। पहली लाइन इसके लिए ये लेंगे। दूसरी लाइन जब हम बनाएंगे, ये तो है ही ओरिजिनल, दूसरी लाइन ये है, तो अब यहां पर आपका 2 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा। ये ध्यान रहेगा आपको, मतलब एक बार m1 रहेगा, n 2 रहेगा, इस बार सेकंड टाइम में m 2 हो जाएगा, n 1 हो जाएगा। अब हमको ये पता है 3x + y = 12, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम कैसे निकालेंगे इसके ये वाले पॉइंट? x को 0 रख दीजिए, y को 0 रख दीजिए। तो चलिए रख देते हैं। इसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है, इसमें हम x 0 रख देते हैं। x 0 रखिए तो क्या मिलेगा, y = 12, y 0 रख देते हैं, x बराबर कितना मिलेगा, x बराबर 3x 12, x बराबर 12/3, यानी x हो गया आपका 4 3 12। तो x 0 y 12, यानी ये जो पॉइंट आपको मिला वो मिला 0 और 12, और ये जो पॉइंट है ये आपको मिला क्या, 4 और 0। तो अब आपके पास पॉइंट्स आ गए, और आपके पास यहां पर बना देता हूं 0 12 और 4 0। तो पहली लाइन बताता हूं, दूसरी लाइन आप अपने आप निकाल लेंगे। कैसे, मैं समझाता हूं। आपको 0 12 4 0 पता है। अब हम क्या करेंगे, m ये 1 है, n 2 है, तो हम ये पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। और हम जानते हैं कि एक लाइन जो पास होती है यहां से, y = mx + c, अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास c इंटरसेप्ट, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रही है, ये भी, तो c तो रहेगा नहीं, y = mx होगा सीधा। तो हमको निकालना क्या है, इसका m ही तो निकालना है। अगर m निकाल लें तो हम यही लाइन भी निकालेंगे, ये लाइन भी निकाल लेंगे, मतलब m यहाँ पर स्लोप है, वो m/n वाला नहीं है। चलिए मैं इसको कैपिटल M कर देता हूँ, इसको कैपिटल M कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो हमको कैपिटल M निकालना है, बेसिकली इन दोनों लाइनों का m निकालना है। तो हम ये पॉइंट निकाल लें तो हमारे से m निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये 0 0 पॉइंट है, ये भी 0 0 पॉइंट है। ओके, सबसे पहले यहां पर हम ये पॉइंट निकालेंगे। ये कितना होगा, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, m x1 + n x2 / m + n। y के लिए क्या होगा, m y1 + n y2 / m + n। तो x1 y1 में आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। हम क्या करते हैं कि यहां पर लेंगे, ये इसमें होगा 2 1:2 है, 2:1 है, तो ये ये वाला ले लेते हैं। चलिए पहले ये वाली ले लें, जो भी आपकी मर्जी हो, ये आपके ऊपर है। तो पहले ये वाला अगर मैं बताऊं आपको, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, 4 × 1 + 0 × 2 / m + n 3, और ये बनेगा दूसरा 1 × 0 + 2 × 12 / 3। ये कितना बना, 4/3, 4/3 हो गया। ये हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, 2 और 3 4 12, 4 2 8। तो इस लाइन का ये जो लाइन मैंने की है, ये वाली, इसका पॉइंट हमारे पास आ गया। ये आप खुद निकालेंगे वाला, ये वाला पॉइंट आ गया हमारा 4/3 8। वैसे मैं बता देता हूं कि ये जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा, 8/3 और 4। तो 4/3 8 ये आ गया। अब हमारे पास ये पॉइंट हो गया, ये भी पॉइंट हो गया, ये ओरिजिन है ना। इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या होता है, 0 0 एक पॉइंट हो गया, और 4/3 8 हो गया। इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या होगा, 8 - 0 y2 - 7 / 4/3 - 0। तो ये हो जाएगा 8/4, ऊपर 3 चला जाएगा, 4 2 8 हो गया, ये 6 आ गया। अगर इसका स्लोप हम m1 मान लें, इसका m2 मान लें, तो मैं m2 की बात कर रहा हूं। m2 स्लोप 6 हो गया। वैसे अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे, ये वाले का, जब आपका ये 8/3 4 आएगा, तो इसका स्लोप भी बता देता हूं। ये स्लोप आएगा आपका 3/2, इसका स्लोप आएगा 3/2, और इसका स्लोप आया हमारा 6। स्लोप आ गया। अब लाइन की इक्वेशन मैंने बताई थी, y = mx, तो y = m एक बार 6 हो जाएगा, y = जैसे मैंने बताया 3/2 आएगा, तो 3/2x हो जाएगा। ये इसकी लाइन हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन संख्या देख रहे हैं 9। ध्यान रहे, ये NCERT का सवाल है। इसमें कहा गया है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स 2 3 and 4 - 5 डिवाइडेड बाय द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 8 n - 3 2। सवाल कुछ इस तरीके से है। एक लाइन है 2 3 और 4 - 5। एक लाइन जो है वो है 6 8 और -3 -2। आपको बताना है कि ये लाइन, जैसे मान लीजिए इसको हम L1 कहते थे, L2 कह देते हैं।
L2 L1 को किस भाग में बांट रही है, तो हम कहते हैं ये K/1 भाग में बांट रही है। तो हम क्या करेंगे, हमको ये पॉइंट निकालना तो आता है, ये पॉइंट निकाल लेंगे और ये पॉइंट जो होगा, ये जो पॉइंट होगा वो हम इसमें रख देंगे, इस लाइन में रख देंगे। क्लियर है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी, y, इसमें आप इसको x1 ले लीजिए, इसको y1 ले लीजिए, इसको x2 ले लीजिए, इसको y2 ले लीजिए। तो y माइनस y1 x माइनस x1 ये हो गया, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो हमने ये लाइन की इक्वेशन निकाल ली, 10x माइनस 9y प्लस 12। इस लाइन की इक्वेशन हमारी निकल चुकी है, जो कि ये है, ये L1 मान लीजिए आप, L2 है हमारा, L2। अब L1 जो लाइन मैं कह रहा हूं, इसमें हम K/1 में रेशियो बना रहे हैं, तो हम ये पॉइंट निकालेंगे। ये कैसे पॉइंट निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सीधा पॉइंट लिखूंगा, क्योंकि हम फॉर्मूला कई बार यूज कर चुके हैं। x और y निकालेंगे, तो ये कितना होगा, 4 इंटू k और 2 इंटू 1 बाय k प्लस 1। तो ये बनेगा 4k प्लस 2 बाय k प्लस 1। ये क्या बनेगा यहां पर, इस वाले को 5 इंटू k प्लस, अच्छा ये 5 माइनस 5 है, माइनस 5 इंटू k, माइनस 5 इंटू k और 3 इंटू 1 बाय k प्लस 1। तो ये बन गया आपका माइनस 5k प्लस 3 बाय k प्लस 1। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट इसमें भी लाई कर रहा है, इसमें भी लाई कर रहा है, तो क्यों ना इसमें सेटिस्फाई करा दिया जाए। इसकी इक्वेशन तो है ही हमारे पास, 10 इंटू एक्स, एक्स की जगह आप रखेंगे ये 4k प्लस 2 बाय k प्लस 1 माइनस 9y, y की जगह हम रखेंगे माइनस 5k प्लस 3 बाय k प्लस 1 और यहाँ पर प्लस 12 है बराबर 0। होपफुली आप ये सॉल्व कर लेंगे। सोल्यूशन वैसे आपके सामने है, लेकिन इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे सवाल हम काफी कर चुके हैं। तो k बराबर माइनस 5 बाय 97 आएगा। ओके, अब माइनस का मतलब ये होता है जब k बराबर 2/3 है, तो 2/3 2:2 रेशियो में इंटरनली ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। लेकिन यहां पर आ रहा है k आपका माइनस 5 बाय 97। इसका मतलब ये है कि ये इंटरनली डिवाइड नहीं कर रहा है, इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। यानी ये लाइन जो है ऐसी है, ये लाइन ऐसी है, और इसको ये एक्सटर्नली डिवाइड किया जा रहा है। ये पॉइंट यहां से यहां और यहां से यहां, ये वाला हमने K/1 लिया है, ये वाला लिया था। तो 5:97 भाग में इसने डिवाइड किया एक्सटर्नली। तो ध्यान रखिएगा जब ये आएगा तो आपको ये एक्सटर्नली बताना है कि एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है। सवाल संख्या है 10वीं, क्वेश्चन नंबर 10 है। द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर दिस, 4 पॉइंट्स दिए हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल। अब ये तो आप सवाल आराम से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ऐसे हमारा क्वाड्रिलेटरल है, मुझे नहीं पता इसका ये रोम्बस है, रेक्टेंगल है, क्या है मुझे नहीं पता, मैंने ऐसी आर्बिट्रेरी बना दिया है। ये जो पावर पॉइंट है -2 6, ये पॉइंट है 1 2, ये है 10 4 और ये पॉइंट है 7 8। अब आप क्या करेंगे, आपको डायगोनल निकालना है। तो ये दोनों पॉइंट ए बी सी डी कर देता हूं, इसको ए सी निकालना है आपको। तो सीधा आप y माइनस y1, इसको आप x1 मानिए, इसको y1 मानिए, यहाँ पर x2 मान लीजिए, y2 मान लीजिए, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y माइनस y1 x माइनस x1 और y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर आइएगा आप, अब आपको ये वाली लाइन बनानी है। इसमें आप चाहें तो इसको x1 y1 मान लीजिए। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मानिए, इसको मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y1 इसको y2 x2 y2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा y माइनस y1 x माइनस x1, ये y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस y प्लस 1। ये आपकी 2 इक्वेशन आ जाएगी। ये हम कई बार कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको मैंने जल्दी बताया। ये है सवाल नंबर 11। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि एनसीईआरटी का सवाल है ये। द लेंथ in centimeter of copper rod is a linear function of its Celsius temperature C. In an experiment, if L is 124.942 when C is 20 and L is 125.134 when C is 110, express L in terms of C. इसका मतलब ये है कि आपके पास ये कहा गया है कि जो लेंथ है कॉपर रॉड की वो लीनियर फंक्शन है उसके सेल्सियस टेम्परेचर C का।
मतलब जैसे लेंथ बढ़ती है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे लेंथ बढ़ती है। तो मैं इसकी लेंथ बना देता हूं। ये रॉड है हमारा। ये कहा गया कि जब लेंथ इसकी 124.942 है तो टेम्परेचर है सी। तो यहां पर कहा गया कि एक कोऑर्डिनेट है, जब 20 टेम्परेचर था तो इसकी लेंथ थी 124.942। जब टेम्परेचर हुआ 110, मान लीजिए टेम्परेचर अपने 110 बढ़ा दिया, क्योंकि लीनियर फंक्शन है, इस तरीके से बन रहा है, यूं 110 है, टेम्परेचर बढ़ाया 110, तो इसकी लेंथ हो गई 125.134। आपको करना क्या है, आपको L और C को आपस में रिलेट करना है, यानी आपको x की जगह भी आप L लेंगे और y की जगह आप C लेंगे, बस इतना करना है। बाकी इक्वेशन निकलेगी y माइनस y1, तो मैंने y की जगह का आपको नहीं, L आप लेंगे y और C लेंगे x। वैसे बात एक ही है, अगर इसको लें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x कोऑर्डिनेट है ना आपका 20, तो x कोऑर्डिनेट 20 है, तो इसलिए हमने C लिया। x इज टेम्परेचर, तो x C, और जो लेंथ है हमने लिया y कोऑर्डिनेट है ना, x y कोऑर्डिनेट होता है। तो x अगर आपका ये टेम्परेचर है तो आप इसी को तो टेम्परेचर को तो C बोलेंगे, इसको L बोलेंगे। अब y माइनस y1, y क्या है L माइनस L1, L माइनस y1 आप इसको ले सकते हैं, ये वाले को ले लीजिए x1 y1 और इसको x2 y2, y माइनस y1, तो कितना हो गया 124.942 बराबर, यहाँ पर लेंगे x क्या है, हमने लिया c माइनस x1, ये 20, y2 माइनस y1 125.134 माइनस 124.942 डिवाइडेड बाय ये होगा 110 माइनस 20। अभी आपके सामने मैंने सारी चीज़ें रख दी है, L और C को आप रीअरेंज करेंगे, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इसको आप एक लीनियर इक्वेशन बना दी जो कि y इक्वल्स mx प्लस c फॉर्म में है, ऐसे करना है इसको। आई होप ये कर लेंगे ना आप, ये इसका कंप्यूटेशन कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट समझना था। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द ओनर ऑफ मिल्क स्टोर फाइंड दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स मिल्क ईच वीक एट ₹14 per liter and 1220 liter of milk each week at ₹16 per liter. Assuming a relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at ₹17 per liter? मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सेस से समझाऊंगा आपको। इनका यह कहना है कि अगर ये 14 पर लीटर बेचते हैं, मैं इसको कर देता हूं, ये 5 हो गए, ये 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए। अगर ये 14 में बेचते हैं, यहां पर अगर ये 14 में बेचते हैं, 14 पर लीटर में, तो 980 लीटर बेच पाते हैं। तो इसको हम कर देते हैं करीबन 500, इसको कर देते हैं 1000, इसको कर देते हैं 1500। अगर ये 14 पर लीटर बेचते हैं तो 980 लीटर मिल्क बेच पाते हैं, तो 980 करीब यहाँ पर होगा। तो एक पॉइंट तो ये बना लीजिए यहाँ पे, ये पॉइंट क्या हो गया, x हो गया 14 और y हो गया 980। अब अगर ये कहते हैं कि ये 16 पर लीटर बेचते हैं, मतलब ये 16 यहाँ पर करीबन आ जाएगा, 16 लीटर बेचते हैं, 16 पर लीटर, तो ये 1220 बेच पाते हैं। तो 1220 11 ऐसे अंदाजे से बना रहा हूँ, यहाँ पर होगा, तो 16 यहाँ है, ये यहाँ है, तो ये पॉइंट आ गया आपका, x इसमें है 16 और y है 1220। ये हो गया। अब आपको बताना है कि अगर ये 17 पर लीटर में बेचते हैं तो कितना बेच पाएंगे। तो पहले आप देखिए, लीनियर इक्वेशन है, यहां पर एक हमारी लाइन बनाएगी, तो हम एक लाइन बना लेते हैं पहले। लेट्स मेक अ लाइन। तो इसमें हम क्या करेंगे, y माइनस y1, आप इसको x1 y1 मान लीजिए, ये x2 y2। मैं एक इक्वेशन लिखूंगा, y माइनस y1, y माइनस 980 बराबर x माइनस x1 यहाँ कर देते हैं। x कितना है, x1 कितना है 14, y2 माइनस y1 1220 माइनस 980 बाय, ये हो जाएगा 16 माइनस 14,
मैं इसकी इक्वेशन बना लूंगा, ये बन जाएगी। इक्वेशन आ गई हमारी 120x माइनस वाई माइनस 700, इक्वेशन आ गई। अब आपको बताना है कि अगर ये 17 में बेचते तो इनको कितना मिलता। तो 17 मान लीजिए यहाँ पर है, 17 में बेचते तो इनको कितना, यहाँ पर क्या पॉइंट आएगा, ये बेसिकली ये वाला पॉइंट बताना है। तो आपको x तो पता है ना, 17 है, यहाँ पर रख दीजिए, y निकाल लीजिए। तो 120 x की जगह 17 रख दीजिए, माइनस वाई माइनस 700 इक्वल्स टू 0। इसमें केवल एक ही वेरिएबल है y निकाल लेंगे आप, y आपका 1340 आ जाएगा। इतना लीटर ये दूध बेच पाएंगे अगर 17 पर लीटर ये बेचते हैं। क्वेश्चन 13 देख रहे हैं हम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC whose vertices -1, -2, 0, 1, 2, 0 respectively. Also find the equation of the median through -1, -2. ये सवाल भी हम कर चुके हैं इस तरीके का। पहले ये कहा गया कि ये A पॉइंट है जो कि आपको बताया गया -1, -2 है। B आपको कहा जा रहा है कि ये 0, 1 है, और C आपको कहा जा रहा है कि ये 2, 0 है। पहली बात कही गई कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड BC। तो BC की इक्वेशन निकालेंगे हम। BC की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसमें हम लेंगे, इसको x1 ले लेते हैं, इसको y1 ले लेते हैं, इसको x2 ले लेते हैं, इसको y2 ले लेते हैं। तो y माइनस y1 कितना है, y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1, x माइनस x1 है 0, y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 1 और x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 0। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको कर लेंगे ना, मुझे पूरा यकीन है यहाँ पर आपके सामने सोल्यूशन भी है। x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब हमको ये भी करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ मीडियन थ्रू -1, -2। मीडियन मतलब होता है एक लाइन जो अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट एक वर्टेक्स से आपने अपोजिट साइड में भेजी है और ये इसको बराबर डिवाइड करती है। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम ये निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 2 प्लस 0/2 x1 प्लस x2/2 यानी 2 प्लस 0/2 हो गया एक पॉइंट, और ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2। तो ये आया आपका 2/2 1, और ये हो गया 1/2। तो ये जो पॉइंट है ये निकल के आ गया आपका 1/2। अब आपके पास एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया। फिर से इक्वेशन बना लेते हैं, फिर से आप सॉल्व कर लेंगे इसको। मैं बना देता हूँ y माइनस, अभी यहाँ पर क्या करिए, आप इसको x1 ले y1 ले लीजिए और इसको आप x2 y2 ले लीजिए। तो y माइनस y1, y माइनस -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बराबर x माइनस ऑफ -1 प्लस 1 हो जाएगा। y2 माइनस y1 यानी कि हाफ माइनस ऑफ -1 प्लस 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -1 1 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5x माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई इसकी। कर लेंगे ना ये। देखिए ऐसी चीज हम कई बार कर चुके हैं, हम लोग पूरा अब 23वें 24वें चैप्टर पे है, तो ये हमने कई बार कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको, और सोल्यूशन आपके सामने है, इसको स्किप कर रहा हूं वरना बहुत टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन 14, इसमें क्या कहा गया, अच्छा ये बताना जरूरी होता है कि एनसीईआरटी सवाल है ये। इसमें क्या है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स -2, -1, 8, 2, 3, 0 आर कोलिनियर। पहले हमने कई बार इसको किया है, हमने ये बताया कि ये तीनों जो है उसको हमने मान लिया कि ये तीनों पॉइंट हैं ट्रायंगल के वर्टिसेस, और हमने ट्रायंगल का एरिया 0 प्रूव कर दिया, ये हमने कर दिया। लेकिन यहां पर इन्होंने कहा कि आप लाइन से बताइए, लाइन से बताइए। तो आपके पास एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, हमें पता नहीं कहां कौन सा है। हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट है जिसको हम ए कह देते हैं, एक पॉइंट को हम बी कह देते हैं, हमें नहीं पता क्या है, मैं इधर उधर कर सकता हूं। अभी ये बी है, ए को हम -2 और -2 लिख देंगे, बी को हम लिख देंगे 8,2 और सी को हम लिख देंगे 3, 0। यहां से हम एक इक्वेशन निकाल लेते हैं, और अगर इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसी लाइन में आता है। तो इसकी इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन कितनी है, हम इसको आप x1 y1 ले लीजिए, इसको x2 y2 ले लीजिए। तो y माइनस y1 y माइनस -2, और इसी तरीके x भी हो जाएगा x माइनस -2, y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस ऑफ -2 प्लस 2, 8 माइनस ऑफ -2 यानी 8 प्लस 2। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ये आपके सामने है, 2x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। अगर ये लाइन कोलिनियर है तो तीनों एक ही लाइन पे आते हैं, इसका मतलब ये जो पॉइंट है यहां पर सेटिस्फाई करना चाहिए।
तो 2 इंटू एक्स, यहाँ पर x की जगह रखिए 3, -5 इंटू y की जगह 0 रखिए, -6 बराबर 0। तो 3 2 ज़ा 6, -5 और -5 तो 0 हो गया, -6 बराबर 0। तो 6 - 6 तो 0 होता ही है, 0 बराबर 0 सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में आते हैं। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की 23.5। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।